अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या होता है। पिछली जो क्लास थी उसमें हमने देखा था सिलेक्शन टूल क्या होता है। उस क्लास में हमने थोड़ा सा ये भी पढ़ा था डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो होता है वो शेप को चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आज हम इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल होता क्या है। ठीक है, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है ये मैं जहाँ पे मेरा देखें कर्सर मौजूद है वहाँ इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल कहते हैं। ये सामने लिख के भी आ रहा है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, तो इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल कहते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इस पर क्लिक कर इसके बारे में हम यानी कि स्टडी करेंगे आज के डायरेक्ट सिलेक्शन टूल होता क्या है, क्या नहीं होता, इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक, पूछा था कि क्वेश्चन ये था कि जो है डुप्लीकेटर बेहतर है या फ़ोटोशॉप बेहतर है। तो स्टूडेंट बात ये है कि हम दोनों का अपना अपना अलग अलग वर्क है। डुप्लीकेटर अपनी जगह अच्छा है और फ़ोटोशॉप अपनी जगह अच्छा है, क्योंकि हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि एक ही कंपनी रन करवा रही है। उससे बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, जबकि डुप्लीकेटर से ये काम नहीं हो सकता और डुप्लीकेटर को हम लोगो वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम देखते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। सबसे पहले हम कोई ना कोई शेप सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, शेप सेलेक्ट करते हैं। शेप सेलेक्ट करने के लिए ये है कि आप शेप के जाएंगे ऑप्शन पे, टूल पे, यानी कि उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करके देन जो है आप इसको कोई ना कोई शेप बनाएंगे। शेप बनाने के लिए बस ज़रूरी ये है कि आप उसको क्या करें, क्लिक और ड्रैग करें। ठीक है, क्लिक और ड्रैग करेंगे तो शेप बनेगी। ठीक है, अगर आप वैसे ही शेप पे क्लिक करके और ला के क्लिक कर देंगे ना, वो कुछ ना कुछ पूछेगा आपको कि कौन सी कितना साइज़ चाहिए आपको। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है ड्रैग होता क्या है। ड्रैग का मतलब होता है यानी कि कर्सर को आगे और पीछे करना। ठीक है, तो क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो देन जो है वो पिक जो है आपकी जो भी आप शेप बनाना चाहते हैं वो बन जाएगी। देन हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्शन टूल से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से यानी कि सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, सिलेक्ट कर ये मैंने इसको क्या किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और इसको मैंने क्या कर दिया, सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसकी वजह से शेप देखनी है। मेन पॉइंट ये है, पहले बात ये कर लेते हैं, ये जो छोटे छोटे इसके अंदर ये पॉइंट हैं, ये जहाँ पे मेरा माउस यानी कि कर्सर मौजूद है, इनको कहते हैं कॉर्नर रेडियस। ठीक है, और ये जहाँ से मैं पकड़ के खींच रही हूँ इनको कहते हैं एंकर पॉइंट। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, एंकर पॉइंट कहते हैं। ये लिखा भी आ रहा होगा एंकर, इनको एंकर पॉइंट कहते हैं। जहाँ मर्जी जिस मर्जी शेप में इसको हम चेंज कर सकते हैं एंकर पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए, इनको यूज़ करते हुए। ठीक है, जैसे कि मैंने इनको चेंज किया, एंकर पॉइंट से पकड़ के मैंने ड्रैग किया तो ये शेप क्या हो गई है, चेंज हो गया। मैंने टोटली सेलेक्ट किया। इस पॉइंट को दोबारा रिपीट करती हूँ, इस पॉइंट को कॉर्नर रेडियस कहते हैं। ये कॉर्नर रेडियस किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ये गोल करने के लिए। कहीं से हमने गोल करना है, जैसे कि मैं गोल कर रही हूँ, उसको खींच के ड्रैग कर रही हूँ। ड्रैग का मतलब अगेन रिपीट करती हूँ, ड्रैग का मतलब होता है मैं उसको आगे और पीछे करना। ठीक है, इनको एंकर पॉइंट कहते हैं, ये एंकर पॉइंट होते हैं। ठीक है, सेकंड चीज़ ये है, जूम करती हूँ, मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ ताकि आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ जाए। मैंने ये जूम किया है, कंट्रोल और प्लस का साइन दबा के जूम कर दिया। ये देखें, ये पॉइंट कॉर्नर रेडियस है, ये छोटा सा जो है अंदर बना हुआ है। ठीक है, जिसको मैं ये कर रही हूँ तो ये गोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शेप को कहीं से गोल करना तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं कॉर्नर रेडियस है। ठीक है, ये जबकि ये ऊपर ये इनको एंकर पॉइंट कहते हैं। ये हमारा पूरे का पूरा पाथ जो है वो एंकर पॉइंट से, इसको पाथ कहते हैं, यानी कि छोटे छोटे एंकर पॉइंट से मिलकर ये पूरे के पूरा पाथ बना। इसको पाथ भी कहते हैं, स्ट्रोक भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पाथ भी कहते हैं और स्ट्रोक भी कहते हैं। ये पाथ कैसे बना होता है, छोटे छोटे एंकर पॉइंट मिलके है ये पाथ बनाया होता है, छोटे छोटे पॉइंट ने मिलके। ठीक है, ये जो एंकर पॉइंट से हम जो है इस पर क्लिक करते हैं डबल क्लिक करके। ठीक है, डबल क्लिक करके हम किसी भी शेप को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ, इसको ड्रैग कर रही हूँ, ड्रैग कर ही जा रही हूँ। ये देखिए आपके सामने ये शेप चेंज हो गई। ठीक है, मज़ीद ये एंकर पॉइंट है। ये जो बने इनको हैंडल कहते हैं। हैंडल से भी आप हैंडल को पकड़ के कहीं भी तरफ आप घुमा सकते हैं। ठीक है, दोबारा जूम करती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए मैं हैंडल पे लेके आई हूँ, हैंडल पे ला के मैंने ये क्लिक किया, ये मैंने ड्रैग किया, इसको ये करके रखा है। ये देखें, मैंने क्या किया, शेप को थोड़ा सा यानी कि हैंडल को जिस तरफ घुमाना है उसने उस तरफ घूमना है और वो शेप वहाँ से चेंज होते जाना है। ये देखें मैंने हैंडल से पकड़ा और घुमाया और शेप क्या हो गई, चेंज हो गई। अब मैं यहाँ से ये सेकंड एंकर पे आती हूँ, इस पर आके ये देखिए मैंने थोड़ा सा ड्रैग किया इसको, ये यहाँ से शेप का चेंज हो गई। ठीक है, हर एक पाथ पूरा पाथ जो है एंकर से ही मिलके बना है। ठीक है, हम कह सकते हैं ये थोड़ा सा इधर से मैंने इधर को कर लिया, देन ये थोड़ा सा कॉर्नर बन गया है और इधर से मैंने थोड़ा सा और किया, इसको ड्रैग किया है। और ड्रैग करने के लिए ये है कि हमने क्या करना है, जो हमारा लैपटॉप है उसका लेफ़्ट क्लिक जो है, राइट क्लिक नहीं, लेफ़्ट क्लिक को क्लिक और ड्रैग दोनों करना है। लेफ़्ट क्लिक को दबा के रखना है और ड्रैग करते जाना है। और मैंने ये देखिए यहाँ से इसको ऐसे मिला दिया। ठीक है, ये देखिए हमारे पास प्यारी सी एक शेप बन गई है। ठीक है,
यार इसे आपके सामने है। अब इसको और इसके अलावा इसको क्या इसलिए इस्तेमाल किया कर सकते हैं हम, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसको आगे और पीछे कर रही हूँ, जिस पॉइंट से मैं पकड़ के कर रही हूँ ना वो ही पॉइंट आगे और पीछे हो रहे हैं। तो अगर हमने इसको इसकी जगह चेंज करनी हो, मैं चाहती हूँ इसकी मैं जगह चेंज कर दूँ, तो ज़रूरी है कि हम किसी एक पॉइंट से पकड़ के आगे पीछे ना करें, बल्कि सेंटर पॉइंट से। ये सेंटर पॉइंट है, ये देखिए मैं आगे सेंटर पॉइंट से पकड़ के आगे और पीछे कर रही हूँ। सेंटर पॉइंट से पकड़ के हम जगह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने सेंटर पॉइंट, ये मैंने जगह चेंज कर दी। अगर हम एक पॉइंट से, ये देखिए मैंने इस पॉइंट से पकड़ के आगे और पीछे कर रही हूँ इसको, ठीक है। तो ये पॉइंट से या एंकर पॉइंट से आगे और पीछे करेंगे तो शेप चेंज होगी, ठीक है। ज़रूरी ये है अगर जगह चेंज करनी सेंटर पॉइंट से आप जगह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में हम जगह भी चेंज कर सकते हैं, किसी भी शेप की जगह को हम चेंज कर सकते हैं। हम कह सकते हैं हमने इस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से शेप भी यानी कि जगह भी चेंज कर सकते हैं, शेप भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं छोटा कर लेती हूँ, ठीक है। अब मैं ये चाहती हूँ इसकी कॉपी करना, तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज़ करते हुए कॉपी भी बना सकती हूँ। वो कैसे, जैसे मैंने बताया आपको क्या करना होता है, अल्टर और शिफ्ट सेम टाइम पे क्लिक करना होता है तो कॉपी बन जाएगी उसकी, ठीक है। और मैं चाहती हूँ ये प्रोसेस मेरा रिपीट हो तो कंट्रोल डी कर दें, प्रोसेस रिपीट हो जाएगा मेरा। मैं चाहती हूँ इसको डिलीट कर दूँ, तो डिलीट करने के लिए क्या करूँगी, बैक सेलेक्ट करूँगी, बैक स्पेस कर दूँगी, डिलीट हो जाएगा। हाँ, लेकिन आप अगर सिलेक्शन टूल से डिलीट करेंगे तो ज़्यादा गुड है, क्योंकि सारे पॉइंट उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ऐसे अगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से करेंगे तो वो एंकर छोटे छोटे मौजूद होंगे, उनको आपको सेपरेट डिलीट करना पड़ेगा। ये मैंने सिलेक्शन टूल से, ये दोनों हो गए, एक में करना चाहती हूँ। ये मैंने एक सेलेक्ट किया सिलेक्शन टूल से और मैंने इसको बैक स्पेस कर दिया, डिलीट हो गया, ठीक है। अब हम मज़ीद इसमें देखते हैं, यानी कि हमने देखा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम क्या कर सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल करते हुए हम शेप की जगह चेंज कर सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं, किसी भी मॉडिफाई कर सकते हैं शेप को, ठीक है। छोटा और बड़ा जो है वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ही कर सकते हैं हम, ठीक है। और एंगल चेंज करना हो वो भी हम सिलेक्शन टूल से ही करते हैं, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट शेप हो जगह और हम कॉपी भी कर सकते हैं, हम कह सकते हैं, ठीक है। ये मैंने अब शेप इसकी छोटी कर देते हैं, ठीक है। और मज़ीद हम अब इसमें और चीज़ें देखते हैं। मैं आपको बना के दिखाती हूँ कुछ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम इसको ड्रैग करते हैं। हम देखते हैं इसमें मज़ीद चीज़ें कौन सी हमने ऐड करनी है, कौन सी नहीं करनी। और अब हम ऐसे करते हैं, कोई और शेप ले लेते हैं, ठीक है, मज़ीद इसके लिए। और स्टूडेंट एक और बात, सबसे अहम बात यह है कि हम ड्रैग, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम हो जाती है स्टूडेंट को, ड्रैग किसको कहते हैं। तो दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ड्रैग करने के लिए माउस को आपको आगे और पीछे करना पड़ता है, ठीक है। मैंने ये एक शेप ले लिया, ठीक है, शेप लिया है। शेप में हम देखते हैं इसको लीव यानी कि पत्ता बनाने की कोशिश करते हैं, लीव बनाने की कोशिश करते हैं। ये मैंने क्या किया है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसकी शेप को चेंज किया है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने इसको, जो मेरे रेडियस कॉर्नर थे जिससे गोल होता है, इससे मैंने उसकी मदद से इसको गोल कर दिया है, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर से हम इसको अब क्या करते हैं, बड़ा कर देते हैं। ये मैंने बड़ा कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। नीचे से भी थोड़ा सा हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, लीव की शेप देते हैं ना, पत्ते की शेप दे रहे हैं हम। तो जो अच्छी लीव की शेप होगी वो हम उसको सेलेक्ट करते हैं, एंकर पॉइंट से पकड़ के थोड़ा सा कर देते हैं कि ताकि सही वाली शेप बन, ये पत्ते की शेप बन गई आपके सामने ना, पत्ते की शेप बन गई है। मैंने इसको अब सेलेक्ट करती हूँ, सेलेक्ट करके मैं इसकी कॉपी करने लगी। कॉपी करने के लिए सेम वही मज़ीद दोबारा प्रोसेस, अल्टर शिफ्ट सेम टाइम पे दबा दो। रिपीट करने के लिए कंट्रोल डी कर दो तो सेम शेप आ जाएगी। अब मैं चाहती हूँ कि इसकी क्या करूँ, इसको सेलेक्ट करूँ, सबको सिलेक्ट कर दूँ, और एक को सिलेक्ट करना चाहती हूँ, एक को सबको सिलेक्ट करना। अब इसकी रोटेट करवा देती हूँ। देखते हैं छोटे छोटा हम कोई प्यारा सा डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए, ठीक है। और इसकी ही कॉपी कर लेते हैं अल्टर और शिफ्ट की मदद से। ये मैंने कॉपी कर ली, मज़ीद प्रोसेस रिपीट करने के लिए कंट्रोल डी कर दिया फिर से, ठीक हो गया। ये मज़ीद ऐसे ही कॉपी कर लो, डिपेंड अपॉन यू, आप पे डिपेंड करता है स्टूडेंट ये कि आप कैसे करेंगे इसको, कैसे नहीं, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ ये मैं कुछ एक साइड की कॉपी करूँ, तो या वैसे मैं कॉपी सेलेक्ट करूँ तो एक साइड से सेलेक्ट कर रही हूँ, तो मैं देखिए दूसरे भी साइड के जो हैं वो सिलेक्ट हो रहे हैं। तो उसके लिए क्या होगा, मुझे ये देखिए दोबारा मैं किया, ये देखिए बाकी भी सिलेक्ट हो रहे हैं। मैं चाहती हूँ सिर्फ एक लाइन को सिलेक्ट करना, तो उसके लिए आपको पता है मैंने कल पिछली वीडियो में बताया था कि शिफ्ट यानी कि उस पर क्लिक करें और शिफ्ट का बटन को प्रेस करके रखें और सेलेक्ट करते जाएँ, ठीक है। तो वो बाकी भी जो होंगे सिलेक्ट होते जाएंगे। क्या करना है, सेलेक्ट करना है, बाद में शिफ्ट के बटन को प्रेस करके रखना है और बाद में दूसरों को भी सिलेक्ट करते जाना है, तो बाकी भी सिलेक्ट हो जाएंगे। ये देखिए ये मेरी पूरी लाइन सिलेक्ट अब हो गई है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके आती हूँ ताकि अच्छा सा कोई पैटर्न बन जाए फ्लावर का। ये वैसे हम बना के देख रहे हैं ताकि इसमें कुछ चेंजिंग करनी हो या हम कुछ देखना चाहते हैं। ये देखिए अब मैंने सारा सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट सारा नहीं हुआ, ठीक है। स्टूडेंट के सामने ये प्रॉब्लम भी आती है, इस वजह से मैंने ये खुद प्रॉब्लम लेके आई ताकि बच्चे को अच्छे से स्टूडेंट को समझ आ जाए, ठीक है।
ये देखें दोबारा कंट्रोल जी करूँगी तो दोबारा प्रोसेस वही वापस आ जाएगा। कंट्रोल जी इसलिए किया जाता है ताकि वो दोबारा जो मैंने पीछे काम किया हो वो दोबारा वही आ जाए, जहाँ से ख़राब प्रॉब्लम हुई है उसको दोबारा सही करना चाहती हूँ तो मैं कंट्रोल जी कर दूँगी ताकि वो मेरा रिपीट पिछले वाला वर्क वापस दोबारा निकल आए। इसको सेलेक्ट करती हूँ तो ये देखें कोई ये कुछ अभी भी सारे सेलेक्ट नहीं हुए, ठीक है। सबसे बेहतर मेथड यही होता है, इसको सेलेक्ट करने के लिए आप पहले इनको सेलेक्ट करके ग्रुप कर दें, ठीक है। ग्रुप करने से आप कुछ भी करेंगे फिर एक मरतबा सेलेक्ट करेंगे तो सारे के सारे सेलेक्ट होंगे। ग्रुप कैसे करते हैं वो मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगी कैसे करते हैं। इसकी जगह चेंज कर देते हैं, आप दोबारा इसको सारे को सिलेक्ट करते हैं। ये देखें नहीं हो रहा ना, ये प्रॉब्लम को सोल्व करने के बारे में आपको मैं बताती हूँ। इसको क्या करेंगे, दोबारा जाते हैं, पूरे को थोड़ा सा एक एक को सिलेक्ट, स्टूडेंट क्या करते हैं फिर एक एक को सिलेक्ट करना शुरू कर देते हैं अपने मसले को हल करने के लिए, ठीक है। फिर आप कैसे करेंगे, ये सिलेक्ट आप एक एक को करेंगे आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना है कि हर पॉइंट की, अब मैंने नीचे से किया, नीचे से ऊपर लेके गई, अब मुझे पता था ऐसे सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। ये सिलेक्ट हो गया, मैंने रोटेट कर दिया इसको, ठीक है रोटेट किया, ये रोटेट हो गया, ओके हो गया। अब मैं चाहती हूँ ये थोड़े थोड़े पास आ जाएंगे दूसरे के, पास करने के लिए मैं सिलेक्ट करूँगी, ठीक है। एक लाइन को पहले सेलेक्ट कर लेती हूँ ताकि ये सारे जो है उठा के मैं ज़रा पास कर दूँ इनको। ये मैंने सेलेक्ट किया करके मैं थोड़ा सा इसको ड्रैग किया, ये इसके ऊपर रख दिया, ठीक हो गया, ताकि ये पास आ जाएँ और कोई अच्छी सी लुक बन जाए। और ये थोड़ा सा इसको जूम छोटा कर लेते हैं, ये थोड़ा सा छोटा मैंने इसको कर लिया है, ठीक है। ताकि मैं ये चाहती हूँ शेप थोड़ी सी अच्छी बन जाए, कोई जो डिज़ाइन हम बना रहे हैं वैसे हमें तो बस चेक करने के लिए बना रही है। नीचे से भी सिलेक्ट करते हैं, इसको भी थोड़ा सा पास कर लेते हैं ताकि अच्छी सी कोई एक शेप बन जाए हमारी। ये मैंने पास कर लिया है, ठीक है। ये लेयर्स जो है वो ज़रा थोड़ी सी ऊपर हैं, हो गई हैं। इसको दोबारा सेलेक्ट थोड़ा सा ऊपर लेके आते हैं, ये मैंने यहाँ पे ला के रख दिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा क्या करें, थोड़ा सा स्पेस ऐसे यहाँ पे सही है। ये जो है ज़्यादा ही लीफ ऊपर है, इसको थोड़ा सा साइज़ में भी छोटा करते हैं और थोड़ा सा ऊपर भी लेके जाते हैं। ये मैंने थोड़ा सा इसको ऊपर कर दिया ताकि ये सही एडजस्ट हो जाए, ठीक है। ओके हो गया ये। अब इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, सेंटर से पकड़ा ऊपर कर दिया, ये गुड हो गया, ओके। इसको भी थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ये सेंटर से पकड़ा और ऊपर कर दिया, ओके हो गया, ओके स्टूडेंट। अब हम क्या करते हैं, इसमें कलर लेके आते हैं। कलर करने के लिए फिल पे क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करना है स्टूडेंट और यहाँ से कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। कलर चेंज हमने करनी है, दोबारा अगेन हुआ ये कलर नहीं ना हुआ, दोबारा स्टूडेंट से ये ओके नहीं ना करते वो, वहाँ से यहाँ से दोबारा कलर लेके आते हैं, कलर वहाँ पे ओके करते हैं, ये कलर हो गया। मैं चाहती हूँ इनमें कुछ में कलर और हो कुछ में और हो, तो उसके लिए ज़ाहिर बात है मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लिक और शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखना पड़ेगा और जिसको मैं सेलेक्ट करना चाहती हूँ उसको सेलेक्ट करती जाऊँगी। सेलेक्ट किया, शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखा, इनको मैंने चारों को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ फिल पे दोबारा अगेन जाऊँगी, कलर चेंज, यहाँ से कोई ना कोई कलर चूज़ कर लें आप जो भी करना चाहें। हम ये सी ग्रीन सा ले आते हैं, ये वाला पैरेट सा, चलें ये कलर चेंज हो गया प्यारा सा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है वो क्लियर हो गया होगा।